किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं जो बीज से जुड़ी हुई है। साथियों, आप जो भी बीज बाजार से खरीदते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि फेसबुक के ऊपर लगातार किसानों द्वारा बीज कंपनियों का प्रचार किया जा रहा है। कोई बाजरे का शिट्टा लेकर खड़ा होता है, कोई ग्वार का पौधा लेकर खड़ा होता है, कोई थैली लेकर खड़ा होता है। अनेक प्रकार की कंपनियों ने अपना यह धंधा बना लिया है कि किसान को बरगलाओ, उसकी फ़ोटो खींचो और उसको फेसबुक या यूट्यूब पर यूज करो, और यूज करने के बाद किसान भ्रमित होकर उस बीज को लेने के लिए दुकान पर आ जाएगा। साथियों, ये स्पष्ट और सीधी बात है कि हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में नकली बीज मिल रहे हैं, और जो असली बीज मिलते हैं तो उनकी मसूरी करने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप बीज खरीदें, आप किन किन बातों का ध्यान रखें। चाहे कोई भी वैरायटी आप खरीदना चाहते हो, परंतु उस वैरायटी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। और वो जानकारी क्या होनी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसी तरह की जानकारी लगातार मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, ताकि किसान को मार कम से कम पड़े, किसान की लूट कम से कम हो। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाएगा और आप सावधान और सचेत हो जाएंगे। साथियों, बहुत से जगह देखा गया है कि इस प्रचार को देख करके किसान अपने बीज का ऑर्डर कर देता है और उसके घर पर सामान पहुंच जाता है, परंतु वो सामान असली है कि नकली, इस बात का कोई पता नहीं। परंतु बीज के फ्रॉड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जितने भी बीज आपको मिल रहे हैं, नोट कर लें, जितने भी बीज आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटियों के बीज हैं। हिसार के हों, चाहे करनाल के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे बीकानेर के हों, चाहे भरतपुर के हों, इन सभी कृषि यूनिवर्सिटियों द्वारा तैयार किए गए बीज आपको मिल रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि उन बीजों का नाम बदल दिया गया है। आप 365 नंबर गुआर लीजिए, 563 नंबर गुआर लीजिए, T20 लीजिए, 12-18 और 18-1 लीजिए, इसी तरह मूंग का ले लीजिए, इसी तरह बाजरे का ले लीजिए, इसी तरह सरसों का ले लीजिए, परंतु ये नाम आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि ये यूनिवर्सिटियों के नाम हैं। यूनिवर्सिटियों द्वारा बीज तैयार किया जाता है। प्राइवेट वाले उस बीज को ही अपना नाम देकर आपको दे रहे हैं। कोई कहता है 444, कोई कहता है 525, कोई कहता है नंदी, कोई कहता है 59 नंबर कुमार, कोई कहता है SL 111। इस तरह के बीज बाजार के अंदर हजारों कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। परंतु आप जिस भी दुकानदार से बीज खरीदें, उनसे एक सवाल अवश्य करें कि इस बीज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। मुझे नहीं लगता कि कोई दुकानदार उस बीज के बारे में आपको जानकारी दे पाएगा। सुनिए वो जानकारी क्या क्या है। पहली जानकारी, ये बीज कौन सी जगह तैयार किया गया है, इस बीज को तैयार करने वाला फार्म कौन सा है, और इस बीज का रिसर्च सेंटर कहां है जो बीज आप खरीद रहे हो, ये पूछिए। नंबर 2, इस बीज की खासियत क्या है, रोग बीमारी के प्रति कितनी सहनशीलता है, ये पूछिए। कितने दिन में पककर तैयार होता है, ये पूछिए। भारत के कौन से हिस्से में इस वैरायटी को लगाने की रिकमेंडेशन दी गई है, ये पूछिए। और ये भी पूछिए कि ये बीज कौन कौन सी वैरायटियों को मिलाकर के तैयार किया गया है, क्योंकि हाइब्रिड बीज जो लिखा होता है वो एक संकर बीज का नाम होता है। हिंदी में संकर बीज कहते हैं और अंग्रेजी में हाइब्रिड बीज कहते हैं। हाइब्रिड अंग्रेजी का शब्द है और किसानों को अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, और हाइब्रिड के नाम से वो बीज खरीदते हैं। यदि इस थैली के ऊपर संकर बीज लिखा होगा तो किसान खरीदने में हिचकिचाएगा। यह सबसे बड़ी भूल किसान की है। होता संकर बीज है, एक बार संकर बीज तैयार होने के बाद चाहे 1000 साल क्यों ना निकल जाए, वो संकर बीज ही रहेगा। ये बात मैं वीडियो के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। बाजार के अंदर नकली बीजों की पहचान करना बहुत मुश्किल है साथियों। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि जहां जहां यूनिवर्सिटियों की दुकानें हैं, जहां सरकारी दुकानें हैं, वहां से बीज खरीद लीजिए। ना केवल नाम बदला गया है, केवल और केवल नाम बदला गया है, यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बीज वही की वही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक जिन्स के अंदर जो रिसर्च की जा रही है वो सरकार कर रही है।
प्राइवेट फार्म वालों के कहीं भी इस देश के अंदर प्राइवेट फार्म रिसर्च सेंटर नहीं है। यदि एक भी है तो मेरा नंबर 98 130 और 78 943 है। आप यदि कोई दुकानदार भी मेरा वीडियो सुन रहा होगा या कोई कृषि से जुड़ा डॉक्टर भी मेरा वीडियो सुन रहा होगा, मुझे केवल और केवल एक प्राइवेट रिसर्च सेंटर का नाम बता दीजिए कि फलानी जगह उस स्टेट के अंदर बीज की नई वैरायटियां तैयार की जाती हैं। एक बता दीजिए, बस, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान में एक भी प्राइवेट कंपनी का रिसर्च सेंटर नहीं है जहां बीज तैयार किया जाता है। टोटली फार्मों का नाम है, फार्म कॉपी करके फार्म। सरकार यूनिवर्सिटी से बीज लेते हैं, अपने फार्म में लगाते हैं, हजारों एकड़ जमीन में लगाते हैं, कुछ किसानों से लगवाते हैं और उसका अपना नाम दे देते हैं और सरकार से मान्यता ले लेते हैं, जिसे लाइसेंस बोलते हैं। बीज यूनिवर्सिटी का है, मान्यता फार्म वालों को मिल रही है। यह सबसे बड़ी विडंबना इस भारत सरकार की है। ये सरकारी अधिकारी ये नहीं कहते, कभी किसी से भी नहीं कहा कि आप जो बीज बेच रहे हैं कृपया करके इसका रिसर्च सेंटर कहां है। एक भी कंपनी का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। कंपनियां लाखों हजारों हैं। साथियों, मैंने आपको जो मोटी मोटी बात बताई, इन बातों के ऊपर अमल करें और इस कंपनियों के बीज खरीदने से अच्छा है कि आप किसी किसान के बीज के घर से बीज खरीद करके उसे अपचारित करके अपने खेत में बोलें। नकली और असली बीज की पहचान जब होगी जब आपके खेत में फसल खड़ी हो जाएगी, आपके खेत में बीमारी रोगों का बचाव होगा या बीमारी ज़्यादा होगी। राजस्थान के कृषि मंत्री श्रीमान श्री मीणा जी ने स्पष्ट रूप से कबूल किया है कि मेरे को जो बीज मूंग का दिया गया उस मूंग में सबसे ज़्यादा बीमारी आई। मैंने 1000 प्रकार की स्प्रे की परंतु उसकी बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। साथियों, वो नकली बीज था और बीज दिनों दिन जितना दिन प्रयोग किया जाता है, बीज के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं। इसीलिए मौसम के हिसाब से सरकारी यूनिवर्सिटियां जो है बीज में रिसर्च सेंटर करके 2-2, 3-3 वैरायटियों को मिला करके संकर बीज तैयार करते हैं और उसी को हाइब्रिड बीज कहते हैं। ये बात समझ लो और अपनी जेब बचा लो। साथियों, इस देश के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, नकली बीज, खाद और दवाई इतनी ज्यादा मिल रही है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसके ऊपर रोक सरकार कानून के द्वारा नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती भाई? कानून के पास कोई जाएगा तब काम करेगा कानून। कोई जाके ये बताएगा कि मेरे को नकली बीज दिया और मेरा नुकसान हुआ, तब तो जाकर कानून काम करेगा। कानून का दरवाजे पर कोई किसान जाता ही नहीं, क्योंकि किसान की सुनवाई होती ही नहीं। 1-2 किसान गए हैं तो वो बिड़बिड़ा कर आ गए, उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि कंपनी कानून के ऊपर हावी है। ये बात माननी पड़ेगी आपको। इसलिए कृपया करके लफड़े में पड़ने से अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटियों द्वारा प्रमाणित बीज की खरीद करके बिजाई करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने किसान भाई, अनुभवी किसान के घर से बीज लेकर अपने खेत में बिजाई करें। उपचारित करना बेहद जरूरी है। कोई भी बीज हो उपचारित करके बोइए। साथियों, बीज के बारे में मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई। आप सब समझदार हैं, इस बारे जानकारी भी रखते हैं। इसलिए जो कंपनियों का खेल चल रहा है वो उस खेल से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। बीज के बारे के अंदर जो बात प्रश्न पूछने वाली हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और इस बात के आप इच्छुक हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि बिजाई के समय आपको वो बात पता चल सके, आपको याद आ सके और आप बीज बेचने वाले से प्रश्न भी कर सके। मेरे पास काफी किसानों के फोन आ रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। हमने वो बीज मंगाया, उस थैली पर क्या लिखा? थैली पर तो कुछ नहीं लिखा। तो फिर थैली पर कुछ नहीं लिखा, ना कोई टैग है, ना कोई मोहर है, ना कोई लेना है, कोई ना देना है, तो फिर आपको ये किस बात का पता है कि इसके अंदर सांप है, गोयरा है? कृपया करके मेरी बात पढ़ते हैं, वीडियो को इग्नोर ना करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें और ये जागरूकता अभियान चलता रहे, किसान जागरूक होता रहे। इसलिए चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ करके इनकी संख्या बढ़ा करके हर एक किसान को जागरूक करने का काम करें। वीडियो सुनने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बीज की बिजाई करते समय सही और असली बीज लेंगे। जय हिंद।